नवाज शरीफ का कौमी काम अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मैं समझता हूँ नवाज शरीफ का जो एक कौमी काम है वो चोरी है। इमरान खान साहब के दो कौमी काम बता दें। इमरान खान का दो कौमी काम, बिल्कुल कपड़े वो पहनेगी, क्योंकि ये जितने अच्छे वो कपड़े पहनेगी उतने ही बुरे कपड़े आम आवाम पहनेगी ना। सिलेक्शन हो प्राइमरी स्कूल के टीचर की एक की और उम्मीदवार भी सिर्फ एक और वो मरियम नवाज हो, इसकी सिलेक्शन मेरिट के लिहाज से फिर भी नहीं हो सकती अगर ये अकेली उम्मीदवार। नवाज शरीफ के अंदर बड़ी खूबियां हैं। नवाज शरीफ ने जिस खूबी से इस मुल्क को लूटा है, ये जो जरदारी फैमिली और नवाज शरीफ फैमिली ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे, क्योंकि इनका जो वोटर है वो ज्यादातर अनपढ़ तबका है। और इमरान खान का जो आज हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान पाकिस्तान को बचाने निकला है। इमरान खान एक डूबते पाकिस्तान को, आखिरी स्टेज पर पहुंचे पाकिस्तान को, हिचकोले खाते खाते पाकिस्तान को इमरान खान सांसें दे रहा और इसको बचाने निकला और इंशाल्लाह ताला वो बचाएगा। कि रात को ही लोग जलसागाह में पहुंचना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं कि कसूर से आए, ये काने की हदूद में जलसा है, एक जंगल नमा ये एरिया है, यहाँ पे जलसा है जहाँ लोग और खवातीन पहुँच रही हैं काफिला दर काफिला। वहाँ नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी। ठीक है, पहुँच गए हैं अच्छे तरीके से? अच्छे तरीके से तो नहीं पहुंचे, जगह जगह पर कंटेनर रखे हुए थे। अगर इनका ये हाल है कि ये कंटेनरों से रास्ता रोकेंगे, अगर ये समझते हैं तो ये इनकी भूल है। और ये टीवी पर बैठकर कहते हैं कि जी 10 लाख लोग इमरान खान ने कहा है कि कैसे इकट्ठे करेगा, ये कंटेनर को हटाकर देखें 10 लाख तो क्या 20 से 30 लाख लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन इनके जो ये ओछे हटकंडे हैं, ये अब ये पुराना सिस्टम हो चुका है। अब ये कोई नया करें, अब ये कोई नया करें, ये कुछ भी करेंगे अवाम को वो पता चलेगा। और हम वो लोग हैं जो आपको आने वाली तारीख में मिलेंगे। जब भी 100 साल बाद 200 साल बाद तारीख लिखी जाएगी, हम आपको किताबों में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कायदे आज़म की तारीख लिखी गई आज तक, उसकी लिखी जाएगी, क्योंकि उसने पाकिस्तान बनाया था। जो कारकुनान शहीद तब हुए थे उनकी भी लिखी गई थी। आज हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान पाकिस्तान को बचाने निकला है। इमरान खान एक डूबते पाकिस्तान को, आखिरी स्टेज पर पहुंचे पाकिस्तान को, हिचकोले खाते खाते पाकिस्तान को इमरान खान सांसें दे रहा और इसको बचाने निकला और इंशाल्लाह ताला वो बचाएगा। और एक तारीख लिखी गई थी पाकिस्तान बनाने वाले की, एक तारीख लिखी जाएगी पाकिस्तान को बचाने वाले की। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको किताबों में आज से 200-300 साल बाद सब मिलेंगे। हमें आप कोई आम इंसान ना समझिएगा। इमरान खान, इमरान खान आम इंसान ना समझिएगा। बड़ी दुरुस्त बात है कि आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं। अगर इस माहौल में खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो आप समझते हैं कि सीधा शहीद होंगे। बिल्कुल, मैं समझता हूँ जी, हम इमरान खान के लिए, हम पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और उसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप अगर ये कानून पास कर दें कि आप मैट्रिक की जो तालीम है सिर्फ वो वोट दे सकता है, उसके अलावा वोट नहीं दे सकेगा कोई भी वोटर, तो ये जो जरदारी फैमिली और नवाज शरीफ फैमिली ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे, क्योंकि इनका जो वोटर है वो ज़्यादातर अनपढ़ तबका है और इमरान खान का जो वोटर है वो पढ़ा लिखा तबका है। बात इमरान खान के वोटर की भी नहीं है, बात है कि एक पढ़े लिखे इंसान को पता है कि माशियत किधर बेहतर है और किधर बेहतर नहीं है, और हमारे मुल्क के लिए कौन सा बंदा बेहतर है, ये एक पढ़े लिखे बंदे को पता है। आप पढ़े लिखे बंदे को वोट का हक दे दें तो नवाज शरीफ की फैमिली और जरदारी की फैमिली अपनी मौत खुद मर जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो जैसे शेर है मियां मोहम्मद बख्श का, जो जिदा दीवाना ओ ओसे दे गीत गावे, आप मियां नवाज शरीफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान के तो दीवाने हैं, आखिरकार काम तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी किए हैं ना। मैं बिल्कुल मानता हूँ नवाज शरीफ की जो खूबियाँ हैं वो बयान करनी चाहिए। नवाज शरीफ के अंदर बड़ी खूबियां हैं। नवाज शरीफ ने जिस खूबी से इस मुल्क को लूटा है, जिस खूबी से उसने इस मुल्क के टुकड़े किए हैं, जिस खूबी से उसने इदारों को तबाह बर्बाद किया है, ये उसकी खूबी है। और इंशाल्लाह ताला आने वाली तारीख में उसकी ये खूबी भी लिखी जाएगी किताबों में, तारीख में, कि एक ऐसा इंसान था जिसने इस पाकिस्तान को असल मानों में, सही मानों में, जिसने पाकिस्तान को दलदल में फेंक दिया था। नहीं तो काम भी तो उन्होंने किए। ये देखिए, ये रिंग रोड है, यहाँ से आप पहुंचे हैं, सुबह भी पहुंचेंगे रिंग रोड से, तो ये नवाज शरीफ ने बनवाया ना। कितने अच्छे काम किए हैं। बिल्कुल, उसने ये बनवाना था, क्योंकि उसमें उसकी जो कमीशन है उसको वो उसका ज्यादा किक्स बैक जो कहते हैं होते हैं, वो उसका ज्यादा सिस्टम है, क्योंकि फिर इनकी अपनी चीजों की फैक्ट्रियां हैं तो उनको ये चीज सूट करती है। और फिर मैं मानता हूं कि कोई भी हुक्मरान, अच्छा हुक्मरान वो है जो कि एक आम तबके का ख्याल रखे। इन पर रिंग रोडों पे या सड़कों पे मैं इनका मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन गाड़ियां चलेंगी ना, लेकिन आम आवाम को लिए तो इतना ज्यादा
फायदा नहीं है ना। इदारे ठीक करें, आम आवाम को रोजगार दें, महंगाई को नीचे लाएं, आम आवाम को, एक गरीब तबके को उस चीज का फायदा होगा। और इसके मरियम नवाज के ऊपर मैं एक बात करना चाहता हूँ। नहीं, मैं वो करूंगा जी। मरियम नवाज साहबा ने भी तो बड़े काम किए ना। देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा आज़ादी के ऊपर काम करना है। उन्होंने आज़ादी लिखी है, लिखी तो है ना जी, बिल्कुल एक आधी लाइन लिखी, आज़ादी लिखी है नाज़रीन मैडम मरियम नवाज साहबा ने। तो दूसरा दूध भी उन्होंने पिलाया है लोगों को, तो अच्छे काम नहीं कर रही मरियम नवाज के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि अगर एक सिलेक्शन हो प्राइमरी स्कूल के टीचर की एक की और उम्मीदवार भी सिर्फ एक हो और वो मरियम नवाज हो, इसकी सिलेक्शन मेरिट के लिहाज से फिर भी नहीं हो सकती। अगर ये अकेली उम्मीदवार हो और एक ही सीट हो और प्राइमरी स्कूल की टीचिंग का ओहदा हो तो इसको तो फिर भी कोई मेरिट पे नहीं लेगा इसको। तो ये आज चीफ मिनिस्टर बन गई है पाकिस्तान की। नहीं, वो आपको उनकी काबिलियत नजर नहीं आ रही? बिल्कुल, वो जिस बाप की बेटी है, जो उसके बाप के अंदर काबिलियत थी, मुझे अच्छे कपड़े पहनती है वो। बिल्कुल कपड़े वो पहनेगी, क्योंकि ये जितने अच्छे वो कपड़े पहनेगी उतने ही बुरे कपड़े आम आवाम पहनेगी ना। जी बिल्कुल, वेरी गुड, बड़ा अच्छा जवाब दिया। जितने अच्छे कपड़े लीडर पहनेगी तो आवाम भी उतने ही बुरे पहनेगी, क्योंकि आवाम के पास रोजगार नहीं पहुंचेगा, आवाम के पास खाने को रोटी नहीं पहुंचेगी, ऐसा ही है। बिल्कुल। और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि पुराने दौर में हम सबने देखा कि जो बादशाही निज़ाम था, जो रियासतें होती थी उनके बादशाह होते थे, उन बादशाह की जो बाद में सीट लेते थे वो उनके बेटे लेते थे, फिर उनके बेटे लेते थे। हमारे पाकिस्तान में भी बादशाही निज़ाम है, ठीक है। नवाज शरीफ के बाद इसके बेटे, इसकी बेटियां, जरदारी के बाद इसके बेटे, यानी कि ये जो सिस्टम है ये नस्ल दर नस्ल चल रहा है। तो हमें एक जमहूरी मुल्क बनाना है इसको, हमने ये जो बादशाही निज़ाम है इसको ख़त्म करना है हमने इसमें से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मेरा सवाल चल रहा है कि पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है या तंदूरी मुल्क है? पाकिस्तान एक तंदूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क का तो इसमें तसव्वुर ही कोई नहीं है, ठीक है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि इसमें जितने खजाने हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में से थोड़ा सा हिस्सा लेके और उधर जरदारी फैमिली को, नवाज शरीफ फैमिली को भेज दिया जाए, इनको कहा जाए कि ये आपकी सल्तनत है थोड़ी सी जगह, और इधर अब आप इलेक्शन करवाया करें अपनी फैमिलीज का, जो बैठेगा वो सीट का गद्दी नशीन हुआ करेगा। लेकिन पाकिस्तान की आप जान छोड़ दें, ताकि पाकिस्तान की जो आवाम है वो सही मानों में एक हकीकी लीडरशिप से ऊपर आ सके। पाकिस्तान के अंदर जितने वसाइल हैं उनका अच्छा बरोकार इस्तेमाल होते हुए पाकिस्तान टॉप पे आ सके। अच्छा, आखिरी बात मेरी ये है कि ये हल्का नवाज शरीफ के पास है, ये हल्का शहबाज शरीफ से के पास है। शहबाज शरीफ यहाँ से MPA के इलेक्शन लड़ते रहे हैं, तो इस हल्के के हालात और वाक़यात बता सकते हैं कि मुसलसल 15 साल ये MPA की सीट और वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, तो क्या हालात और वाक़यात, क्या तब्दीलियाँ हैं? ये मैं बता रहा हूँ, तब्दीली तो इस 8 फरवरी 2024 को भी आ चुकी है। अगर आप जनवन फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट देखें इस हल्के का, तो इस हल्के से भी नून लीग हारी हुई है, ठीक है। तो आप जनवन रिजल्ट देखें, अगर जब जमहूरी सिस्टम होगा, जब जनवन जो वोटिंग होगी, तो तभी हम आइडिया लगा सकेंगे ना कि वो आवाम किसके साथ के लिहाज से कोई गांव में डिस्पेंसरियां बनी हो, अच्छे स्कूल बने हो और यहाँ लोगों को रोजगार मिला हो। शहबाज शरीफ के पास ये शहबाज शरीफ के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में हर वो तरक्याती वो काम होता है जिनमें उनके किक्सबैक्स जो होते हैं वो ज्यादा तादाद में होते हैं, ज्यादा परसेंटेज में होते हैं, तो उन्होंने वो काम करना है। उसके अलावा रही बात अवाम के फलाह बहबूद की, तो वो काम कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जब आज से अगर इनको ज़िंदगी देना अल्लाह ताला 40 साल और, तो 40 साल बाद ये मरने के स्टेज पर होंगे ना, तो ये तब भी कहेंगे कि हमको अगर 1 साल और मिल जाता तो हमने पाकिस्तान बदल देना था। ये ऐसे लोग हैं। नवाज शरीफ का आखिरी सवाल, नवाज शरीफ का कोई एक कौमी काम बता दें। नवाज शरीफ का कौमी काम अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मैं समझता हूँ नवाज शरीफ का जो एक कौमी काम है वो चोरी है, ठीक है। और नवाज शरीफ की फैमिली को एज ए कौमी चोर डिक्लेयर कर देना चाहिए। ठीक है, इमरान खान साहब के 2 कौमी काम बता दें। इमरान खान का 2 कौमी काम, इमरान खान का सबसे पहला काम ये था कि उसने जो शेल्टर होम बनाए, जिन लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता, जो सड़कों पर सोते हैं, जिनके लिए रहने की जगह ये कौमी काम नहीं है। मैं अवाम की फलाह बहबूद के हवाले से 2 कौमी काम इमरान खान के हवाले से, एक सेहत कार्ड, उसने सेहत कार्ड का इजरा किया, ठीक है। अगर सेहत कार्ड ना होता तो जो आम आवाम थे, जिनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अस्पतालों में जाके अपना इलाज करा सकते, तो वो फिर किधर जाते? एक शौकत खान उसका एक मेन काम, ठीक है, एक शौकत खानम। अब जिस एक डैम उसका जो उसने डैम पर काम शुरू कराया जिस तेजी से,
तो ये इसके सारे कौमी काम है। जी 2 कौमी काम, शहरगाह और डैम जो खान साहब ने शुरू करवाए। इसके साथ ये देख रहे हैं आप नौजवान नारेबाजी कर रहे हैं। इसके साथ मुझे दें इजाजत, एंकर राना खालिद अब्दुल्ला सुबह टीवी के साथ लाहौर। अल्लाह हाफिज। मेरा बाप भी देगा, मकतब से लेंगे, दिल से लेंगे, सरदारी से लेंगे, शहबाज शरीफ से लेंगे, बदमाशा से लेंगे, खलीफा से लेंगे, तेरा बाप भी देगा।